Hello student, Assalamu alaikum. My name is Ghazanfar Abbas and I am from Progressive Model School. Class 10, Chapter 2, Quadratic Theory. Exercise 2.1. अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है जिसमें हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है b² माइनस 4ac। तो रूट्स के बगैर जो हमारे पास वैल्यू होगी डैट इज़ b² माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, अब हमारे पास इसकी चार टाइप्स होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो नेचर हम रूट्स की नेचर, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं, उस रूट्स की नेचर फाइंड आउट करने के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो क्या हो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और साथ प्लस क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि जो रूट्स होंगे उनकी जो नेचर होगी वो क्या होंगे हमारे पास, एक तो अनइक्वल होंगे, नंबर टू क्या होगा वो हमारे पास रैशनल होंगे, रियल्स में रैशनल नंबर होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये हमारे पास क्या हो जाए ग्रेटर देन ज़ीरो हों बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इस सूरत में जो रूट्स होंगे वो रियल में होंगे लेकिन इरेशनल होंगे। और नंबर टू क्या होगा हमारे पास अनइक्वल तो होंगे बट इरेशनल होंगे। थर्ड कंडीशन है अगर ये हमारे पास क्या हो जाए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल होंगे बट इक्वल होंगे। फोर्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास ये लेस देन ज़ीरो हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, इस सूरत में जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन को लिखा है, अब इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। डो डैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 और c की वैल्यू क्या होगी -1। अब ये वैल्यूज उठा के हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं डैट इज़ b² माइनस 4ac। तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू क्या है -1। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 टू ज़ार माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 टू ज़ार 8, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। तो 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 17। तो ये सिर्फ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने बताना था, नेचर अभी नहीं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे नेचर आएगी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा 17। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है हमारे पास, इसका पार्ट 2 है हमारे पास 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो पार्ट 2 हमारे पास 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसी तरह लिखें और इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास। ये डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें b² माइनस 4ac में 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू क्या है 3। इनको मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया 64 में से -72 तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पर। सो पार्ट 3 में हमारे पास 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -30 है और c की वैल्यू क्या है 25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेट उसमें पुट करें b² माइनस 4 c की जगह वैल्यूज़ b की जगह -30 पुट करें, उसका स्क्वायर लें -4 इंटू a की जगह 4 पुट करें और b की जगह क्या पुट करें 25। इनको मल्टीप्लाई करें तो 900 माइनस 900 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास, इसका 4x² माइनस 7x माइनस 2 कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या -2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² माइनस 4 इज c, b की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a 4 है और c क्या है -2। इनको मल्टीप्लाई करें तो 49 प्लस 32 जो कि 81 आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अब नेचर बतानी है
जो कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताई है। सो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। पहले नेचर बतानी है डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए और फिर उसी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो 3 मेथड हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर 1 में। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या फिर फैक्टराइजेशन। तो हमने रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है कि वाकई जो हमने नेचर बताई है रूट्स की वही रूट्स आए हैं कि नहीं। सो हमारे पास पहला पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू क्या 120 है। सो बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह वैल्यू पुट करें, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 पुट करें और सी की वैल्यू क्या पुट करें 120। 23 का स्क्वायर लें तो 529 आ जाएगा और 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। 529 में से 480 माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। अब 7 का एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नंबर 2 क्या है कि ग्रेटर दैन 0 है। तो अब हमने इसकी नेचर क्या बताइए कि अगर एक जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इस सूरत में रूट्स क्या होते हैं रियल नंबर होंगे, यानी कि रियल में रैशनल नंबर होंगे और रूट्स क्या होते हैं अनईक्वल होंगे। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। सो एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर लें। सो एक्स स्क्वायर, अब इसको हमने मिड टर्म ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर -15x -8 प्लस 120, क्योंकि -15x -8x क्या होता है -23x, -15x -8x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो फर्स्ट टू टर्म में एक्स कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास x -15 और इधर हमारे पास -8 कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा x -15। 120 में जब 8 कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 15 रह जाएगा। x -15 दोनों में कॉमन ले लें तो x -15 अंदर क्या रह जाएगा x -8। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मीन क्या है कि दोनों में से कोई एक 0 है, तो x -8 इज इक्वल टू 0 और x -15 इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों रूट्स क्या हैं अनइक्वल हैं, एक 8 है और एक 15 है और दोनों रैशनल भी हैं, रियल नंबर हैं। तो हमारे पास ये पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर, जो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसी तरह इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इसको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करें, बी स्क्वायर -4ac की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है 7 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 -56 जो कि -47 आएगा। अब 47 क्या है 47 जो कि लेस देन 0 है। तो इस सूरत में हमने रूट्स क्या बताए थे कि वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। सो वेरिफिकेशन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x -7 हो जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। इसको सॉल्व करें, हमारे पास b की वैल्यू पुट कर अंडर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 b का स्क्वायर -4 इंटू ए एंड सी की वैल्यूज़ पुट करके आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो b -3 इस तरह सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -47 जो कि हमने पहले निकाला हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट -7 ओवर 4 आया। तो ये दोनों रूट्स के इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। इसी तरह अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। रूट्स पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि 16x स्क्वायर -24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से 16x स्क्वायर -24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू क्या है 9 है। इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इस सूरत में हमने रूट्स क्या बताया कि जो रूट्स होंगे वो रियल यानी कि इक्वल हों, एक रियल होंगे और दूसरा क्या चीज़ होंगे इक्वल होंगे। अब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। इसी तरह ये 0 आ जाएगा हमारे पास, तो 24/32 होगा। तो ये दोनों जो रूट्स हैं 3/4 जो आ रहा है ये दोनों में इक्वल होगा, 2 टाइम आएगा 3/4। ठीक है,
तो ये हमारे पास दोनों रूट्स हैं जो रियल भी हैं और इक्वल होंगे, अनइक्वल नहीं होंगे। एक मिस्टेक है यहाँ पर, तो ये इक्वल होंगे रूट्स। नेक्स्ट पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 3x² + 7x - 13। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू 7 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आएगी -13। सो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13 है। इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। 7 का स्क्वायर -4 × 3 एंड -13। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 + 156 जो कि 205 आएगा। अब 205 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। इस सूरत में हमारे पास रूट्स क्या थे कि जो कि इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिफिकेशन करते हैं। वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखेंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू पुट करें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या -13। इसको सॉल्व करें 49 + 156 आएगा और अंडर रूट 205 क्योंकि हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205/6। अब ये दोनों जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इर्रेशनल होंगे क्योंकि अंडर रूट 205 सॉल्व नहीं होता हमसे। तो ये इरेशनल नंबर होता है, तो ये दोनों रूट्स इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये क्या होगा हमारे पास। सो व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, k² इंटू एक्स स्क्वायर +2 इंटू k+1 इंटू एक्स +4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास a² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू k का स्क्वायर होगी, b की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू k+1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं b² - 4ac में। तो b के हमारे पास 2 इंटू k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास k² और c की वैल्यू क्या है 4। सो वैल्यूज़ पुट की हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k+1 होल स्क्वायर -4 4 = 16 एक्स स्क्वायर k² हो जाएगा। सो अंदर k+1 होल स्क्वायर पुट करें और ओपन करें तो a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा +2 इंटू 1 इंटू k क्या हो जाएगा 2k और प्लस k 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नेक्स्ट माइनस इसे ओपन करें तो 16 एंड के स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k का स्क्वायर +4 2 = 8 k एंड +4 1 = 4 -16 k का स्क्वायर। सो 4k का स्क्वायर -16 k का स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास -12 k का स्क्वायर +8 k एंड +4 इज इक्वल टू 0। एज द गिवन discriminant of the given expression is a perfect square, so therefore the roots are rational and equal। तो 0 में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसको जैसे हम कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट है 0 पुट कर दें। 0 पुट करें तो -12 के स्क्वायर +8 के +4 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 के स्क्वायर -8 के -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। तो मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास 12k का स्क्वायर -12 के +4 के -4 इज इक्वल टू 0। सो 12 फर्स्ट टर्म में से 12 के कॉमन लें, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास k-1, आगे 4 कॉमन लें तो k-1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 है तो मतलब क्या ये दोनों इधर दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। सो 12k + 4 इज इक्वल टू 0 और k-1 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4/12 और k इज इक्वल टू -1/3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 1 आएगी, -3 नहीं आएगी। सॉरी, ये k की वैल्यू कैंसिलेशन होगी तो 4 1 = 4 4 3 = 12। तो k की वैल्यू क्या होगी -1/3। और दूसरे हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू निकली थी k इज इक्वल टू 1 आ गई। तो ये हमारे पास
के की वैल्यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो मतलब क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है तो मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2k+1 इंटू के का स्क्वायर प्लस 3k(x+3) इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक ए की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो 2k+1 और बी की वैल्यू क्या है 3k और सी की वैल्यू क्या है 3। सो एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें वैल्यूज पुट करें। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पुट करो 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2k+1 और सी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ार 12 इंटू 2k+1। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 12 2 ज़ार 24 के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, और 12 1 ज़ार 12। सो नेक्स्ट यहाँ से 3 कॉमन ले लें, पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ार 24 और 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो 3 इधर आके डिवाइड करेगा, जीरो के नीचे ज़ीरो हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 3k का स्क्वायर माइनस 6k माइनस 24, 6k माइनस 2k प्लस 4। सो इसके मिड ब्रेक करें हमने, तो इसको हमने -8 के था तो इसको -6 के और -2 के में ब्रेक किया। तो फर्स्ट टाइम में आप 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा k माइनस 3k कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 3k, यहाँ पे नहीं लिखा हमने, 3k आएगा, 3k कॉमन लिया, अंदर k -2 और इस नेक्स्ट 2 में आप 2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लेंगे तो k प्लस -2 रह जाएगा। इस तरह k -2 दोनों में आगे कॉमन लेने, अंदर क्या रह जाएगा 3k -2। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मीन्स क्या होंगे, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो 3k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो और k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे -2 इधर आके ज़ीरो हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। 3 मल्टीप्लाई करेगा के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ फिर क्या होगा k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो k इज इक्वल टू 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम पार्ट 3 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 2 आपने आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो पार्ट 3 के हमारे पास 3k+2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5 इंटू k+1 x इंटू 2k+3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3k+2 होगा, b की वैल्यू क्या होगी -5 इंटू k+1 और c की वैल्यू क्या होगी 2k+3। तो एज रूट्स आर इक्वल थे तो उसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ज़ीरो होगा। b² -4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो ओपन करें, -5 का स्क्वायर 25 ही होगा, तो k+1 को स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 3 ज़ार 4, आगे हमारे पास है 3k+2। सो -5 25 इंटू k+1 का स्क्वायर, उसके बाद 3k+2 और 2k+3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6k का स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद अंदर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप 25 को k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k का स्क्वायर होगा, 25 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50k हो जाएगा, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 4 24 हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52k हो जाएगा, और 6 4 24 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको सिंप्लीफाई करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास k स्क्वायर -2k प्लस
1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k माइनस, ये फार्मूला हमारे पास ओपन है, इसको क्लोज करें तो k माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो k माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो k माइनस 1, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए इक्वल रूट्स है तो इस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने एक कंडीशन साबित करने के वहाँ पे अगर रूट्स इक्वल हैं तो वहाँ पे जो सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी को लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया हमने फार्मूला। तो हमारे पास देखें तो फर्स्ट 2m एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लियो, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर को आप लेफ़्ट लेकर आके माइनस ए स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें इस इक्वेशन को तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी 2mc और सी की वैल्यू क्या होगी सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ज़ीरो है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू पुट करें 2mc होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 4 को बाहर रखें और 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें। पहले 1 को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस एम स्क्वायर को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो 4m स्क्वायर सो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर की सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। तो प्लस वाला और माइनस वाला आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया था, तो प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या लें माइनस 4 आप कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। 4 माइनस 4 इधर आके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये आप राइट पे लाएँ तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इसमें से एक कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये था हमारे पास कंडीशन थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वल है वही कंडीशन है, इसी तरह आपने इसको इक्वल डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है और वहाँ पर आपने कंडीशन निकाल लेनी है जो कि हमारे पास से ये हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो भी आपने इस तरह कंडीशन रूट्स इक्वल हैं तो आपने कंडीशन निकाल लेनी है क्योंकि सेम पैटर्न पे है, इसमें कोई नई चीज़ हमारे पास करने वाली नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसका पार्ट 2 मैं आपको करा रहा हूँ, पार्ट 1 आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सेम है। इसमें क्या कहता है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अब रैशनल की हमने कंडीशन क्या पढ़ी हुई है कि अगर रूट्स रैशनल हैं तो मतलब क्या है कि वो जो है डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा एक ग्रेटर देन 0 होगा और नंबर 2 क्या होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर हम ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब है क्या है कि जिसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है ए प्लस 2b, बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है ए प्लस 2c। इसी तरह हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी
होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए प्लस टू बी और ए प्लस टू सी। ए प्लस टू बी और ए प्लस टू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस टू सी, टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस 4 बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 4 को इंटू हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करें तो 3 टाइम का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की। इसी तरह हम -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, बी माइनस सी होल स्क्वायर, यानी कि माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है उसमें हमारे पास ए की जगह बी और बी की जगह पे क्या है, सी है। तो ये देखें हमारे पास 2 का भी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, ये हमने प्रूव करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपके लिए होमवर्क है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इसके 9 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, तो ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, बेस बन रही है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जो कि 2.1 पे था। अल्लाह हाफिज़।